और पक्का तो उसको भी नहीं पता, जिसमें लाखों रुपए लगा के बिजनेस करोगे, फुल टाइम करोगे, पूरी टेंशन लोगे। यहाँ तो कुछ नहीं लगाना और पार्ट टाइम में काम के साथ साथ करना, 1-2-3 घंटा दे के। जब वहाँ पक्का नहीं मालूम तो यहाँ पक्का क्यों मांग रहे हो। आज हम जानेंगे सतीश पंडित जी, जो चंडीगढ़ के रहने वाले थे। पहले भी मैंने बताया उनके बारे में ना, शुरू में जब मैंने बात करनी स्टार्ट की थी। क्या क्या उनके अंदर में क्वालिटीज थी। पहली क्वालिटी थी, निर्णय लेने से पहले 2 बड़ी मीटिंग अटेंड की, यानी डिसीजन बड़ा सोच समझ के लिया, ऐसे नहीं आनंद फानंद में ले लिया, देखेंगे सोचेंगे करेंगे। तो डिसीजन उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग था। आपका डिसीजन अगर अभी तक बड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको कुछ डाउट है, आपको कुछ संदेह है, कोई बात नहीं है, आप छोड़ दीजिए, कोई दूसरा काम कर लीजिए, दूसरी अपॉर्चुनिटीज आप देख लीजिए। आरसीएम नहीं करेंगे तो भी रोजी रोटी तो ऊपर वाला दे देगा, या सुनो, क्योंकि वो पशु पक्षियों का बंदोबस्त कर देता है तो हमारा भी कर ही देगा कुछ ना कुछ, तो ये तो तय है। लेकिन अगर आपके पास में कोई स्ट्रॉन्ग कारण है करने का, आपका वाई क्लियर है, क्यों करना है आपने आरसीएम बिजनेस में, स्ट्रॉन्ग निर्णय के साथ में अगर आप आए हैं, तो फिर फर्क पड़ जाएगा आपके और दूसरे लोगों के परिणामों में। तो ये पंडित जी की क्वालिटी थी। मैंने 2 बड़ी मीटिंग के बारे में आपको बताया कि एक पंडित जी ने बड़ी मीटिंग की थी करनाल में और दूसरी की थी भीलवाड़ा में। क्लोज ऑल डोर्स, सारे जहाज जला दिए सिकंदर की तरह। पंडित जी पहले दिन से सब कुछ छोड़ दिया था उन्होंने। वो कंसल्टेंसी देते थे, चंडीगढ़ में ऑफिस था, वो काम छोड़ दिया। जो दूसरा ऑफर उनके पास में आया था वो काम छोड़ दिया। पंडित जी कुछ न कुछ नर्सरी से रिलेटेड, लैंडस्केपिंग से रिलेटेड कुछ न कुछ काम करते थे, वो काम छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। शायद पंडित जी को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, पंडित जी को शायद आरसीएम में कुछ ऐसा लगा था, आई डोंट नो क्या था, लेकिन पंडित जी ने पूरी कमिटमेंट 100% एनर्जी पहले दिन से आरसीएम में लगाना शुरू कर दिया। सतीश पंडित जी, मैंने पहले भी कहा था ना कि सन 2002 में इन्होंने स्टार्ट किया और सन 2005 में इनकी डेट हो गई थी। और कितने साल हो गए, 5, 26, 21 साल। और आज तक आरसीएम कंपनी हर महीने इनके अकाउंट में पैसा पहुंचा रही है। और पैसा पहुंचाना बड़ी बात नहीं है भाई साहब, ये देखो कि आज तक इनकी बात कौन कौन बता रहा है। चेटवी सुरेंद्र साहब, जो आरसीएम के डायमंड है, टॉप लीडर, वो उनकी बात आ रहा है, सुना रहा है, और मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। और पता नहीं कितने लोग, कितने बड़े बड़े लीडर लोग इनकी बात बता रहे हो गए और इनकी बातों से कितने फ़ायदा उठा के अपनी लाइफ चेंज कर रहे हो गए। कितनी बड़ी बात है। जिस बंदे को 20-21 साल में रह हो गए, उनकी बात अब तक दोहराई जा रही है, ये बड़ी बात। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे आपको कि आप अपनी नौकरी को छोड़ दीजिए, या आप जो पहले काम कर रहे हैं उसको छोड़ छाड़ के पंडित जी की तरह एकदम कूद जाइए, सब कुछ छोड़ के। आप, वो आपकी कन्विक्शन का सब्जेक्ट है, लेकिन पंडित जी की इस प्रकार की कन्विक्शन थी। उनको ऐसा लगता था कि यहाँ मैं वो अचीव कर लूंगा जो बाकी जगह शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं था इनके पास भी बहुत कुछ था, बिजनेस कर रहे थे अच्छा खासा, सक्सेसफुली कर रहे थे, लेकिन इनको लगा यार पैसा तो है, नाम नहीं है। फिर अपना बिजनेस छोड़ कर बाहर की एक कंपनी में काम करा, मतलब उसमें उनका बहुत नाम हुआ, लेकिन उसमें नाम तो हुआ, उसमें पैसा कम था। तो इन्होंने सोचा ऐसा कौन सा बिज़नेस है जिसमें पैसा भी नाम भी दोनों हो। तो फिर उन्होंने आरसीएम को देखा। आरसीएम में इन्हें लगा, देखो जो बंदा फुल, हम तो हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं है कि हम फुल टाइम आ जाए, सब कुछ छोड़ छाड़ के, वो भी हम जॉब कर रहे हैं, नौकरी किसी के पास, अपना नहीं कर रहे। ये तो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के फुल टाइम आरसीएम आए थे। बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए भाई। क्यों आए थे, कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा जो हमारी अभी तक नहीं आ रहा।